हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक लिमिट एंड ऑफसेट से रिलेटेड 10 माई एसक्यूएल क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज़ जाकर आप हमारी उन वीडियो को देख सकते हो। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, और टेबल क्रिएट करने से पहले हमें एक डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ डेटाबेस को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो इसमें से हम एम्प्लॉय अंडरस्कोर मैनेजमेंट नाम का एक डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, हम इसको सिलेक्ट करने के लिए कमांड लिखते हैं यूज और डेटाबेस का नेम एम्प्लॉय अंडरस्कोर मैनेजमेंट। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टेबल को क्रिएट करेंगे। उस टेबल का नेम होगा बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ओके, तो इसके लिए टेबल का कोड लिखेंगे हम क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, और ब्रैकेट के अंदर हम जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को ऐड कर देंगे विद डेटा टाइप्स। ओके, फिर इसके बाद हम इस कोड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गई है, इसका नाम है बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर टेबल्स है, टेबल्स के अंदर एक पिछली टेबल का नेम है एम्प्लॉयज। ओके, जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू टेबल क्रिएट हो गई बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। ये एम्प्टी टेबल है, इसके अंदर कोई भी डेटा अभी तक नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे 10 रोज को। ओके, तो इसके लिए क्वेरी लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और ब्रैकेट के अंदर जितने भी इसके अंदर कॉलम्स हैं उन कॉलम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और कॉलम के बेस पे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटा को ले लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स ले लिए हैं और हम 10 रिकॉर्ड्स एक साथ इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया। अगर आपको डेटा देखना है तो आप एक कमांड चलाओगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर टेबल, सॉरी बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ओके, हम इसको क्लोज करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये टेबल सामने आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। इसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं, इसके कॉलम्स हैं आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड हायर डेट। ओके, अब फ्रेंड हम शुरू करते हैं अपने क्वेरीज को। ओके, तो सबसे पहली क्वेरीज है हमारी गेट द टॉप 5 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज। ओके, हमें टेबल से टॉप 5 हाईएस्ट एम्प्लॉय को डिस्प्ले कराना है। ओके, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ओके, ऑर्डर, ऑर्डर बाई पे लगाएंगे हम सैलरी, क्योंकि पहले तो हमें ऑर्डर देना है, उसका ऑर्डर लगाना है, जो ऑर्डर से हमारा डेटा मिल जाएगा ऑर्डर में। ठीक है, फिर इसके बाद हम टॉप 5 हाईएस्ट को फैच कर लेंगे। ओके, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी, सैलरी के बेस पे हम इसको ऑर्डर करेंगे। ओके, अब करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि जो टॉप पे जो एम्प्लॉय होंगे वो हाईएस्ट पेड वाले होंगे और बॉटम पे होंगे वो लोएस्ट पेड वाले होंगे। तो टॉप टू बॉटम इसका ऑर्डर चलेगा, तो इसके लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें कितनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो आ गए, जितने भी एम्प्लॉयज है वो आ गए। अब हमें उसमें से 5 एम्प्लॉय चाहिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लगाएंगे लिमिट। तो कितने चाहिए, 5। हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करके हम इसको सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो हमने टॉप 5 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय को यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया।
तो पहले नंबर पे मनीष गुप्ता जिसकी सैलरी है 1,50,000 फिर इसके बाद कबीर सिंह है 1,02,000, के बाद देव चोपड़ा 98, फिर इसके 96, फिर इसके बाद 95। ये टॉप 5 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सो द फर्स्ट 3 एम्प्लॉयज इन द टेबल बाय आरडी। हमें फर्स्ट 3 एम्प्लॉय को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे ऑर्डर वाई के अंदर हमें आईडी कॉलम लेंगे। ठीक है, तो लगाते हैं हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ओके, इसके हम ऑर्डर वाई लगा सकते हैं आईडी से। ठीक है, ऑर्डर बाई आईडी। ठीक है, ऑर्डर बाई आईडी। अब यहाँ पे ले लेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में 1 to अप। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम ले लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ASC लगा देंगे इसका ऑर्डर। तो इसके बाद हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ पे हम लगा देंगे लिमिट। कितने लगा देंगे हम लिमिट, 3 लिमिट। ओके, तो सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट 3 एम्प्लॉय यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ओके फ्रेंड्स, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिस्प्ले द 5 मोस्ट रिसेंटली हायर्ड एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है वो को हमें 5 मोस्ट रिसेंटली हायर्ड एम्प्लॉय को डिस्प्ले कराना है, मतलब जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी ज्वाइनिंग की है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको ऑर्डर करेंगे, जितने भी एम्प्लॉय आएंगे उसको हम एक ऑर्डर में डिस्प्ले कराएंगे। रिसेंटली हायर्ड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे कॉलम कौन सा होगा, हायर डेट का, हायर अंडरस्कोर डेट। ठीक है, तो ऑर्डर भाई यहाँ पे हम लगा देंगे हायर डेट का। ठीक है, तो हायर डेट से हम इसको ऑर्डर में लेंगे। अब वो कह रहा है मोस्ट 5 मोस्ट रिसेंटली हायर्ड, तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, जो जिसने अभी ज्वाइन करा होगा वो सबसे ऊपर आएगा, जिसने पहले ज्वाइन किया हो वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हायर डेट को ऑर्डर ले लेंगे इसका। फिर इसके बाद हमें कितनी चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय 5 चाहिए, तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे कितने, 5। ओके, हम इसको क्लोज करते, क्लोज करके इसको सिलेक्ट करते और हम इसको एग्जीक्यूट करते। तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे मोस्ट 5 रिसेंटली हायर्ड एम्प्लॉय यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, जैसे 8 नंबर पे निसास, उसने अभी में 2023 में उसने ज्वाइनिंग की है। फिर इसके बाद देव चोपड़ा ने 22 में की है, फिर इसको 21, फिर इसके बाद 2020। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। गेट 5 एम्प्लॉय स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th रिकॉर्ड। ओके, हमें 5 एम्प्लॉय यहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं और उनकी जो स्टार्टिंग हो वो 6th रिकॉर्ड से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए कोड लिखते हैं हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ठीक है, अब 5 रिकॉर्ड चाहिए हमें, तो यहाँ पे ऑर्डर वाइज लगाने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 5 एम्प्लॉय चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th रिकॉर्ड। ठीक है, अगर आप ऑर्डर वाइज लगा सकते हो तो आईडी से लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लगा देते हैं ऑर्डर बाई आईडी के। ठीक है, ऑर्डर बाई आईडी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, कितने रिकॉर्ड हमें यहाँ पे चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए हमें 5 एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट 5। ठीक है, अब एक इसमें एक नया कीवर्ड जुड़ेगा, वो होगा ऑफसेट। ऑफसेट वो कीवर्ड है जो आपके जो स्किप रोज हैं उनको डिनोट करता है, मतलब ये कह रहा है 6th रिकॉर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए, तो इससे पहले के कितने रिकॉर्ड होंगे, 5 रिकॉर्ड होंगे, तो यहाँ पे ऑफसेट में आ जाएगा 5। जितने रिकॉर्ड स्टार्टिंग से आप स्किप करोगे वो ऑफसेट कीवर्ड के अंदर आ जाएगा। ओके, हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे इसको
सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज आ गए जो स्टार्टिंग कर रहे हैं 6th रिकॉर्ड से। ठीक है, जैसे कि ID 6, 7, 8, 9, 10, सारा खान, मनीष गुप्ता, निशा पाटिल, तरुण यादव, पालवी नायर। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 5 एम्प्लॉय स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th रिकॉर्ड। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो द सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉयज। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमें टेबल से सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी वाले जो एम्प्लॉय हैं वो डिस्प्ले कराने हैं। तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑर्डर वाइज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी, इसका मतलब सैलरी के बेस पे इसको ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज सैलरी। अब सैलरी हाईएस्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब जो टॉप पे जो है ना एम्प्लॉय होंगे वो हाईएस्ट होनी चाहिए, तो इसका बॉटम पे होने लोएस्ट। तो इसका मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर ले लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है सेकंड एंड थर्ड चाहिए, इसका मतलब 2 चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम लगा देंगे लिमिट 2। अब वो सेकंड एंड थर्ड ले रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट यहाँ पे स्किप कर रहा है। मैंने क्या बोला था? जितने कॉलम स्किप करेंगे वो ऑफसेट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड ले लेंगे ऑफसेट। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 1। मतलब एक जो रो है, जो एम्प्लॉय है यहाँ पे, वो स्किप हो रहा है। तो इसको क्लोज करते हैं और सिलेक्ट करके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। सेकंड वाला है कबीर सिंह, जिसकी सैलरी है 1,02,000। इसके बाद थर्ड है देव चोपड़ा, इसकी सैलरी है 98,000। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिमिट एंड ऑफसेट दोनों कीवर्ड का एक साथ यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ओनली 2 एम्प्लॉयज फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट। अब ये कह रहा है कि हमें सिर्फ 2 एम्प्लॉय चाहिए IT डिपार्टमेंट से। ठीक है, कितने चाहिए? 2 एम्प्लॉय चाहिए हमें। अब इसके लिए कोड लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर वेयर क्लॉज, वेयर डिपार्टमेंट इज IT। ओके, डिपार्टमेंट क्या हो गया? IT। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लिमिट। हमें कितने है ना एम्प्लॉय चाहिए? 2 एम्प्लॉय चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे 2 एम्प्लॉय आपको डिस्प्ले हो गए, वो भी होंगे IT डिपार्टमेंट से। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। गेट द नेक्स्ट 3 एम्प्लॉयज आफ्टर स्कीपिंग द फर्स्ट 5। अब वो ये कह रहा है कि हमें नेक्स्ट 3 एम्प्लॉय चाहिए और 5 जो एम्प्लॉय हैं जो उनको स्किप करने के बाद चाहिए। मतलब आफ्टर स्कीपिंग द फर्स्ट 5, पहले 5 को स्किप करो, 6 स्टार्ट करो, और उसके बाद हमें कितने चाहिए? 3 एम्प्लॉय चाहिए। ओके, तो चलिए हम इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्किप करना है यहाँ पे, और नेक्स्ट 3 एम्प्लॉय चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी। लिमिट कितनी चाहिए हमें? 3 एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे ऑफसेट कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है, ऑफसेट के अंदर कितने वो कह रहा है? स्कीपिंग द फर्स्ट 5, पहले 5 को स्किप करना है। तो यहाँ पे ऑफसेट के अंदर आएंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा कोड रेडी हो गया। तो गेट द नेक्स्ट 3 एम्प्लॉयज आफ्टर स्कीपिंग द फर्स्ट 5, पहले 5 को स्किप करना है। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे वो ID से ऑर्डर हुआ, वो
ऑटोमेटिकली आईडी से, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं लगाया है तो वो आईडी वाला कॉलम ऑटोमेटिकली ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट 3 एम्प्लॉय यहाँ पर डिस्प्ले हो गए, और 5 एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे स्किप करने के बाद, तो 6, 7 एंड 8। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रिट्रीव एग्जैक्टली 7 रैंडम एम्प्लॉयज। हमें 7 रैंडमली एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कोड लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ठीक है, अब वो कह रहा है रीड एग्जैक्टली 7 रैंडम एम्प्लॉय, 7 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर क्लॉज देगा, वेयर रैंड ले लेंगे हम यहाँ पे, और लिमिट लगा लेंगे यहाँ पे हम उसकी 7। ठीक है, तो क्लोज करते हैं हम यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे 7 जो रैंडम एम्प्लॉय है यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गए। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 रैंडम एम्प्लॉय यहाँ पे हमने ले लिए। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें दिया है गेट द सेकंड लास्ट सैलरी एम्प्लॉय। हमें इस टेबल से सेकंड लास्ट सैलरी एम्प्लॉय चाहिए, मतलब जो सैलरी बेस पे उसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। ठीक है, ऑर्डर करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, या हम बोल सकते हैं सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो टॉप होगा, टॉप फर्स्ट होगा, वो स्किप करने के बाद हमें सेकंड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे हम क्या करना है, ऑर्डर बाई लगाना है, ऑर्डर बाई सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो जो पहले जो एम्प्लॉय आएगा टेबल के अंदर, वो आएगा सबसे लोएस्ट सैलरी वाला। तो उसके बाद सेकंड लोएस्ट होगा, उसको हमें क्या कहना है, यहाँ पे फाइंड करना है, सेकंड लास्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। ठीक है, लिमिट कितने चाहिए, सेकंड मतलब एक चाहिए तो 1। फिर इसके बाद हम लगा देंगे ऑफसेट कीवर्ड, ऑफसेट 1, मतलब सेकंड चाहिए तो फर्स्ट को यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा। तो हम इसको क्लोज करते हैं, और इसको सिलेक्ट करके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट सैलरी एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, जिसका नाम है मीरा शर्मा। इसकी सैलरी है 88,000। ओके, डिपार्टमेंट है HR। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो द लास्ट 5 सैलरी एम्प्लॉयज। वो कह रहा है कि यहाँ पे हमें 5 लास्ट सैलरी एम्प्लॉय को यहाँ पे डिस्प्ले कराना। तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बेस अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ओके, अब जो कह रहा है लास्ट चाहिए हमें 5, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑर्डर बाई लगाएंगे। हमने ऑर्डर बाई लगा दिया, ऑर्डर बाई आएगा सैलरी। ओके, तो इसके बाद हमें चाहिए सो द लास्ट 5, हमें लास्ट 5 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। पहले लिमिट लगाने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर करना है असेंडिंग में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 5, और इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको क्लोज करने के बाद सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट 5 सैलरी एम्प्लॉय यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। इसका नाम तरुण यादव, मीरा शर्मा, सारा खान, रितु वर्मा, निशा पाटिल। ये क्या है, ये वो एम्प्लॉयज है जो लास्ट लोएस्ट सैलरीड एम्प्लॉय है, जिसकी जो सैलरी है लास्ट में सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल से डेटा को फैच कर सकते हो, और इसके अंदर लिमिट एंड ऑफसेट कीवर्ड को यूज करते हुए। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।